बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मुकम्मल सिलाई का तरीका तफसील से बयान करूँगी। तो ये जो ट्राउज़र है ये इसकी मैंने बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की तरह कटिंग की है, जैसे ब्रांड्स वाले करते हैं। तो ब्रांड वाले जो ट्राउज़र्स होते हैं उनकी कटिंग तो सेम होती है, लेकिन इनकी सिलाई के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसे ज़िप लगी होती है या पॉकेट्स लगे हुए होते हैं या ट्राउज़र में प्लेट्स लगे हुए होते हैं। लेकिन ये जो ट्राउज़र है, ये जो मैंने इस ट्राउज़र की कटिंग की है, तो ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है जिसकी बैक बड़ी और फ्रंट छोटी है। और यही मसला आता है जब मेरी बहनें इसको सिलाई करने लगती हैं, या आसन में खिंचाव आ जाता है या इलास्टिक लगाने में कोई मसला हो जाता है। तो ये जो ट्राउज़र है तो बिल्कुल सादा ट्राउज़र है। इसमें हम सिलाई के वक्त सबसे पहले इसके फ्रंट के पल्ले ले लेते हैं। और जैसे आपने देखा है कि मेरा ट्राउज़र फोल्ड हुआ कटिंग के बाद पड़ा था और इसमें से मैंने फ्रंट के पहले ले लिए हैं। तो आपने भी जब कटिंग करना है तो इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख देना, ताकि जब आप सिलाई करने लगें तो जो फ्रंट के और बैक के पल्ले हैं वो आपस में मिक्स ना हो। क्योंकि उसमें अक्सर इस तरह से होता है कि जो सिलाई लगाने लगते हैं तो फ्रंट बैक के साथ और बैक और अक्सर इस तरह से होता है बैक फ्रंट के साथ गलत जुड़ जाती है। तो इस तरह से ट्राउज़र में बहुत मुश्किल आती है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रख लेना है। और जब सिलाई करेंगे तो आपने सबसे पहले फ़्रंट पल्लों की सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सबसे पहले फ़्रंट के 2 पल्ले लिए और उनकी आसन की सिलाई लगा ली। इसी तरह से बैक को भी आप आपस में जोड़ लेंगे, उनकी भी आसन की सिलाई हम लगा लेंगे। अब ये हमारी बैक की भी आसन की सिलाई लग चुकी है और फ्रंट की आसन की सिलाई भी लग चुकी है। तो अब ट्राउज़र को सिलाई करना बहुत आसान हो गया। तो अक्सर जो बहनें हैं वो यहाँ पे ये गलती करती हैं कि जब वो इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाती हैं तो बैक बड़ी होती है। तो उनको लगता है कि शायद उनसे कटिंग गलत हुई है या उन्होंने सिलाई गलत कर दिया। लेकिन ये चीज़ें तो हम कटिंग में देख चुके होते हैं कि हमने बैक को बड़ा रखा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना और बस इस तरह से आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के इसको जोड़ते जाना। यहाँ देखें आप, मेरा सेंटर के साथ नहीं आ रहा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि ये जो सिलाई अब हम लगा रहे हैं बिल्कुल सीधी सिलाई, इसने आगे की तरफ बढ़ के आना है फ्रंट साइड पे। तो ये वाली सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगा लेनी है। बिल्कुल सिंपल बॉक्स ट्राउज़र की सिलाई है। तो ये इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली थी, एक साइड की भी, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये अब इन सिलाइयों के बाद देखिए हमारे बैक और फ्रंट आपस में जुड़ चुके हैं। अब बारी आती है हमारी आसन की सिलाई लगाने की। यहाँ पर ये मसला आता है कि जब आप सिलाई लगाते हैं तो एक तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो आपने यहाँ से सेंटर से पकड़ना है और इस तरह से ट्राउज़र को सीधा करके इनको आपस में मिला लेना है। थोड़ा अगर एक पल्ला थोड़ा सा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने वहाँ से सेंटर को पकड़ना है और कपड़े ट्राउज़र को खींच के इस तरह से रखना है और तब सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखें छोटे छोटे कट्स लगाए हुए थे, जो कि मुझे ट्राउज़र की सिलाई लगाते हुए आसानी पेश आएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहीं से ही सिलाई को ट्राउज़र के पाइंचे से ही सिलाई को लगाना स्टार्ट कर देना, या फिर पहले पाइंचा बना लें और फिर सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पाइंचा पहले नहीं बनाया, मैं बाद में बनाऊँगी ताकि वो गुम सिलाई में चला जाए और वो ज़्यादा नीट है और उसकी ज़्यादा खूबसूरती होती है। लेकिन जो नहीं सीखने वाली हैं तो वो पहले पाइंचे को फोल्ड करके उसकी सिलाई लगा लें। तो ये इस तरह से मैंने पाइंचे से सिलाई को लगाना शुरू किया। तो इसके भी 2 तरीके हैं, आप इस पाइंचे को भी फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। तो ये आपने बिल्कुल शुरू से सिलाई लगाना शुरू करनी। और यहाँ पे जब आपने यहाँ तक पहुँचना है आसन के पास से, तो आपने सेंटर से फिर एक दफ़ा मिला कर देखना है कि सेंटर के साथ मैच हो रहा है। तो आपने अगर कोई एक कपड़े में खिंचाव आ भी रहा है तो उसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें, ये सेंटर से इस तरह से पकड़ना है और थोड़ा सा हल्के हाथ से खींच के आपने सेंटर तक सिलाई ले आनी है। तो ये आपने ये सिलाई सेंटर से आगे 1-1.5 इंच आगे लेके आनी और यहीं से आपने
पैर को बाहर निकाल लेना है। आपने ये मुकम्मल दूसरे पांचे तक लेकर नहीं जानी। तो ये यहाँ से आपने 1.5 इंच तकरीबन या 1 इंच आप कर लें। 1 इंच के बाद आपने यहाँ से सिलाई को बाहर निकाल लेना है। तो पांचा फोल्ड करने का जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही आसान और सादा है। बस इस तरह से आपने जितना पांचा फोल्ड करना होगा उसको इस तरह से उसको बिठा लेंगी और ये जो आधा इंच है ये अंदर की तरफ मार्जिन चला जाएगा। ये तरीका भी बहुत इजी है, आप चाहें तो ये तरीका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने ये तरीका सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरह से एक पांचा दूसरे तरीके से और एक पांचा दूसरे तरीके से बनाया। तो बस ये इसको भी इसी तरह से आपने सिलाई को आसन तक लेते जाना है और आसन से आधा इंच आगे की तरफ करके निकाल लेना है। तो चलिए ये अब पांचा मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से पांचा बनाने में आपको ये आसानी रहेगी कि आपको मार्जिन को जो अंदर हाफ इंच का मार्जिन है उसको बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही बार पे इस तरीके की मदद से हमने बिठा लिया था। तो ये देखें, इस तरह से आपने बस इसको सीधा कर लेना है और फिर इस तरह से राउंड में पूरे पांचे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अब लास्ट पे बारी आती है इलास्टिक लगाने की। तो ये देखें, इस तरह से ये सेंटर के साथ है और ये 1-1 इंच आगे की तरफ बढ़कर ये सिलाई आ चुकी है। अब इसके इलास्टिक लगाने के भी 2-3 तरीके हैं। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये ब्रांड्स वाले सिंपल ट्राउज़र का यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, मैंने कट्स लगाए हुए थे। तो इस कट से ऊपर मैं जो अब बुकरम इसको लगाऊंगी इस कट के ऊपर और रखूँगी और जो मार्जिन हाफ इंच का होगा वो उसी को अंदर फोल्ड करती जाऊँगी। तो इसमें बुकरम लगाने के लिए मैं लट्ठे की बुकरम यूज़ करूँगी क्योंकि वो फोल्ड नहीं होती। अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर से देखना है, ये फ्रंट साइड है और ये वो सिलाई है जो हमारी फ्रंट पे आ रही थी। तो ये मैं पहले यहाँ से चेक करके देख लूँगी कि कितना मेरा चौड़ा इलास्टिक है और मुझे कितना फ़ोल्ड करना है और मुझे अंदर कितना मार्जिन मिला है। तो यहाँ पे मेरा तकरीबन मार्जिन जो बन रहा था वो हाफ इंच का बन रहा था। तो यहाँ से मैंने हाफ इंच को फ़ोल्ड किया और उसी पर सिलाई लगानी शुरू कर दी। तो ये इस तरह से हाफ इंच आपने इस तरह से रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। बस ये सिलाई आपने बिल्कुल आसन की सिलाई तक नहीं लगानी, ये आपने थोड़ी सी लगानी है। फिर आपने एक बुकरम का पीस लेना है जिसकी तकरीबन चौड़ाई आपने लंबाई आपने 10 इंच ले लेनी है और चौड़ाई आपने माप लेनी है कि जितना इलास्टिक हो तो आपने बुकरम की चौड़ाई भी उतनी ही ले लेनी है और इसकी लंबाई आपने 10 इंच ले लेनी है। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई आ रही है। तो अब इलास्टिक भी आप देखें तो उसकी चौड़ाई भी तो तकरीबन 1.25 इंच ही है, ताकि ये दोनों बराबर होंगे तभी इनकी सेटिंग ठीक आएगी। तो इसका भी आपने सेंटर कर लेना है और इस सेंटर को आपने आसन की सिलाई पर रखना है। तो ये देखें, इस तरह आप एक कट लगा लें ताकि आपको सिलाई करते हुए आसानी हो। तो ये दोनों मैंने कट्स लगा लिए थे। तो अब ये कट आप आसन की सिलाई पर रखेंगी और इसी तरह से बुकरम को इसी जो आपने हाफ इंच का मार्जिन मोड़ा हुआ है इसमें रखते हुए इसी तरह से सिलाई लगा के लेती आएंगी। और इसी तरह से आपने पूरे इलास्टिक वाली जगह पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, बस आपने इस मार्जिन के नीचे से इस बुकरम को गुजार देना, बुकरम को रख कर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मुकम्मल तफसील से सब
कुछ बता सकूं। अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता देना है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी और इंशाल्लाह फिर कोई वीडियो इस तरह से बना दूँगी जिसमें आपको क्लियरली हर चीज़ बता सकूँ। तो बस ये इस तरह से आप हाफ इंच की सिलाई लेते आइए। तो ये देखें इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा लिया। अब इसमें बारी इलास्टिक लगाने की, उससे पहले ये जो रफ धागे हैं जो भी हैं यहाँ से आप इसको काट लें ताकि ये आपको सिलाई करते वक्त उलझाए ना। तो इस तरह से मैंने भी सारे धागों को काट लिया था। अब इलास्टिक कैसे लगाना है इसको आप ज़रा देखिए। तो जहाँ पे ये हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहाँ से इलास्टिक लगानी हमने स्टार्ट करनी है। तो इलास्टिक को मापने का तरीका ये है कि आपकी जितनी टोटल वेस्ट है, जैसे मेरी 34 है तो इसमें से आपने 4 इंच कम कर देनी है। 4 इंच कम करने के बाद आपने 1 इंच मार्जिन का लेना है। मतलब 34 थी तो जब मैंने 4 कम की तो 30 हो गई और 1 इंच मार्जिन के लिए लिया तो वो 31 हो गई। तो ये टोटल मेरी इलास्टिक की लेंथ आ गई। तो चलिए एक दफ़ा मैं आपको इस तरह से दिखा भी देती हूँ। तो ये जो मेरे इलास्टिक की टोटल लेंथ है वो तकरीबन 31 आई है। तो लेकिन मैंने काटी 21 इसलिए है कि 10 इंच का हमने इसमें बुकरम का एक पीस भी लगाया था। तो यहाँ तक उम्मीद है कि हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी होगी। तो अब ये हमारे टोटल जो इलास्टिक की लेंथ आई है वो आई है 21। अब इसमें से जो हम पहले हाफ इंच सिलाई के वक्त इलास्टिक अंदर चला जाएगा तो हमारी टोटल जो रह जाएगी वो 20 रह जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने हाफ इंच इस तरह से रखा है और ये इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो बस इस तरह से आपने बिल्कुल इसके एज पर, इसके एंड पर बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। लेकिन एक सिलाई आप पहले ऊपर से स्टार्ट करें ताकि वहाँ पे आपका इलास्टिक पक्का हो जाए और आगे सिलाई लगाते हुए इलास्टिक फिक्स रहे अपनी जगह पर। तो ये इस तरह से मैंने एक ऊपर से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट किया। अब ये जो सिलाई होगी बिल्कुल एज पे लगाएंगे। तो इस तरह से बस सिंपली आपने इलास्टिक खींचते आना, सिलाई लगाते आना, इलास्टिक खींचते आना और सिलाई लगाते आना है। जब आप इस तरह से करती आएंगी तो बस आपका इलास्टिक लगता जाएगा। इसी तरह से आपने पूरे ट्राउज़र में इलास्टिक लगा लेना है। और एंड पे भी फिर आपने जब पूरा इलास्टिक लगा लेना है तो जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में सिलाई लगाई थी इस तरह से आपने एंड पे भी सिलाई को ऊपर की तरफ ले आकर बाहर निकालना है ताकि वहाँ से भी एंड से भी आपका इलास्टिक पक्का हो जाए। और बेशक आपकी मर्ज़ी कि आप बाहर ना निकाल के वहीं से बैक वापस ले आएँ। और जो अपने बुकरम पे स्टार्टिंग में सिलाई नहीं लगाई थी, और ये देखें आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं मैंने ऊपर की तरफ ले जाके बैक वापस लाकर अब एक सिलाई बुकरम वाली जगह पर भी लगा ली थी और यहाँ से सिलाई को बाहर निकाल लिया। तो ये देखें कितना प्यारा इसमें इलास्टिक लग कर तैयार। और ये बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ब्रांड वाले ट्राउज़र की सिलाई है। आप बेशक जब भी ब्रांड्स की शॉप से जाएं वहाँ पे अगर कोई ट्राउज़र आपको नज़र आए सिलाई किए हुए और आप चेक करें तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरह स्टिच किए हुए नज़र आएंगे। तो ये जो बुकरम मैंने आपको अंदर लट्ठा बुकरम बताई थी तो वो उस लगाना बताया था, उसका लगाने का मकसद ये था कि ये फिर इस तरह से फोल्ड नहीं होगी। अब आप एक सिलाई इसके इलास्टिक लगाने के बाद इसके ऊपर एक लगा लें। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो हमने इलास्टिक लगाया हुआ होता है वो फोल्ड नहीं होता। बस यहाँ पर सिलाई लगाने का ये मेथड है कि आपने हल्के से हाथों से इलास्टिक को खींचते जाना है। एक दफ़ा आपने पहले सारे इलास्टिक को एक दफ़ा से ट्राउज़र जब पूरा आपने सी लेना है तो एक दफ़ा से आपने सारे इलास्टिक को खींच लेना है, सारे ट्राउज़र को सेट कर लेना है। उसके बाद ये सिलाई आपने लगानी है। तो बस इस तरह से आपने हल्के सा इस तरह से इसको खींचते जाना है ताकि एक ही जगह पे सिलाई ना अटकी रहे। जब आप इस तरह हल्का से खींचेंगे तो आपकी सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो ये बस इस तरह से मैंने
पूरे ट्राउज़र पे इलास्टिक लगा लिया था और हमारा ट्राउज़र सिलकर रेडी है। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मज़ीद इस तरह की तफसीलन वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।